जलिया 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 जल। मैं एक बार फिर जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर जा रहा हूं कालाकोट में। आपको याद होगा सुरजीत सिंह की कहानी, जलिया जलिया, वो दर्द, वो सिसकियां कोई भी नहीं भूला होगा। हमें देर जरूर लगी, इतवार को ये कहानी की थी, आज बुधवार है। देर इसलिए लगी जनाब, सिविल सोसाइटी चाहती थी कि कोई परमानेंट सोल्यूशन हो सुरजीत सिंह का। वो परमानेंट सोल्यूशन था, हम उनको उनके पाँव पर खड़ा कर सकें, वो किसी के मोहताज ना रहें, वो दर्द खत्म हो जाए और अपने परिवार के लिए अर्न कर सकें जैसा वो 4 साल पहले करते थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने इतवार को कहानी की थी, उस छोटी सी मासूम ने मुझे क्या कहा था। इस बार दिवाली पे क्या किया? कुछ नहीं। क्यों? पटाखे नहीं लिए? क्यों? पैसे नहीं थे। और मुझे ये भी याद है कि सुरजीत सिंह जो इस दर्द में तड़प रहा है पिछले 4 साल से, उसने क्या कहा था। मैं उलरी हल्दी अपनी जान तड़फा तड़फा कि मैं अपनी जान दिया। शायद आज वो दर्द हम कुछ कम कर पाएं, कोई उम्मीद उनको दे पाएं, इसीलिए वक्त लगा। हमारी कोशिश रहेगी कि सुरजीत सिंह को उनके पांव पर खड़ा कर दें, वो एक बार फिर अपने परिवार के लिए कमा सकें। और इस दौरान इन 3 दिनों में डिपार्टमेंट ने क्या हरकत की, वो एक्शन में आए या नहीं, वो सुरजीत सिंह के लिए क्या किया और क्या करने जा रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं। जलिया 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 जलिया। छोटे छोटे बच्चे जिले रोंदे थे, मांगते थे, कुछ मांगते थे, पैसे मांगते थे, किथे लावा डिगिया। आज तुम्हें अजी ले जाना पठानकोट इलाज से, वो ठीक होगा? तुस क्या चाहते हो, ठीक होना चाहते हो ना? ठीक होना चाहते हैं जी। मेन हमारा यह था कि जितनी जल्दी हो सके इस बंदे को इस नरक से निकालें। ये बंदा वाकई नरक में जी रहा। सफर मैटर नहीं करता, जब जाना है तो जाना है यार, किसी लोड़मंद ने अगर आवाज मारी है तो जावांगे। जो पेंशन का वो है, जैसे कि अगर वो पेंशन नहीं देंगे तो मैंने इनसे प्रॉमिस कर दिया है कि जो 1 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल रहेगा, मैं इनको पूरी पेंशन दूंगा। वो इनकी पापा ठीक होके वापस आएंगे, ठीक। फिर अच्छा हो जाएगा। फिर रोज आपके लिए बाजार से सामान भी लेके आएंगे, आप स्कूल भी जाओगे, सब कुछ होगा। हाँ। हमने दिल में ठान लिया कि इनकी मदद करनी है। आज हम इनके लिए गर्म कपड़े बच्चों के लिए और कंबल, रजाई और 3 महीने का राशन जो हम लेकर आए हैं। पहुंच गए हैं हम एक बार फिर सुरजीत सिंह के घर में, चैनपुर कालाकोट। एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहता हूं कि मुझे आने में देर हो गई। इतवार को ये कहानी हुई थी, उसके बाद सोम, मंगल और आज बुध है। देर जनाब इसलिए हो गई क्योंकि कोई ठोस सलूशन लेकर सामने आना चाहते थे और लेकर आए हैं। सिविल सोसाइटी ने हर बार की तरह, इस बार हैरानगी नहीं हुई मुझे, ये एक्सपेक्टेड था सिविल सोसाइटी सामने आएगी,
जो वो आवाज थी ना, जलिया जलिया, वो लोगों को दिलों को चीर गई, आंखों को पिघला गई। और आपको बता दूं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी इदारा भी 4 साल के बाद पिघला, हिला, एक्शन में आया। जिस व्हीलचेयर पर सुरजीत सिंह जी बैठे हैं, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दी है। बहुत तारीफ करता हूं मैं आपकी सर, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि 4 साल के बाद आपने व्हीलचेयर दी। अगर मैं आज ये कह दूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्हीलचेयर दी, तो सुरजीत सिंह के साथ बेइंसाफी होगी। 4 साल वो तड़पता रहा, अपने शरीर को घसीटता रहा। ऐसा भी नहीं होगा कि शायद आपको पता ना हो, शायद लगाया मैंने, क्योंकि यहां का सरपंच का यही काम था आपको बताना। अगर उसने नहीं बताया तो आपको उससे पूछना चाहिए कि इस इंसान ने 4 साल तक तकलीफ क्यों सही। फिर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इनको पेंशन भी लग जाएगी, हैंडीकैप पेंशन जो है 4 साल से नहीं लगी जनाब, 4 साल से नहीं लगी, लग जाएगी, 1 हफ्ते में लग जाएगी, ऐसा मुझे कहा गया है। और मैं शुक्रगुजार हूं सुखदेव का, सुखदेव सिंह का मैं शुक्रगुजार हूं, जो उधमपुर में रहता है। ये व्हील चेयर और जो पेंशन 1 हफ्ते में लग जाएगी, ये सुखदेव के एफर्ट हैं, ये सुखदेव सिंह के एफर्ट हैं। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं आपका। कल कुछ पुलिस वाले भी आए थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने भी इनकी हेल्प की। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको देनी है, इसलिए मैंने लिख लिया, ये सब। मोना जी हैं, ये जम्मू के बावे एरिया में रहती हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि जब आप जाओगे मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं कुछ भेजना चाहती हूं। माफी चाहता हूं मोना जी आपसे, मैंने आपको कॉल नहीं किया, मैं भूल गया। जब मैंने अखनूर क्रॉस कर लिया, उनका कॉल आया कि आपका कॉल आया नहीं अब तक, तब 11 साढ़े 11 बज चुके थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपको 2000 रुपये देने थे, वो आप दे देना अपने से, जब आप वापस जम्मू आओगे तो मैं आपको दे दूंगी। ये मोना जी ने ऐसा मुझे कहा था। तो ये जो मैं काम अभी करने जा रहा हूँ, ये रिसिप्ट हैं, ये रिसिप्ट हैं उन लोगों के लिए। साहब इसमें से 2000 रुपये निकालना। ये 2000 है, 2000 है। ये आपकी एक बहन है, जम्मू में रहती है, ये 2000 रुपये उसने दिया है, मोना नाम है उसका, ये आप रखिए। उसके बाद संजय दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट, इन साहिबान ने मुझे रात को कॉल किया था, जनाब इसमें से 2000 रुपये और निकालना, शायद ये होगा। 2 है, संजय दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट। उसने कहा था मैं नहीं जा सकता, बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत लंबा सफ़र है। उन्होंने कहा था कि ये 2000 रुपया आप मेरी तरफ से उनको दे देना। ये आपका एक भाई है, एक ट्रस्ट है संजय दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 2000 उन्होंने दिए हैं आपके लिए, ये 2000 हैं। उसके बाद ये शख्स जो हैं, इन्होंने बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं, इनके लिए जैकेट भेजी है, स्वेटर भेजे हैं, बच्चों के लिए सभी कपड़े भेजे हैं। उन्होंने कहा था मेरा नाम मत लेना, और 1000 रुपया भेजा है। मैंने कहा था मैं पेमेंट नहीं लूँगा, कैश नहीं लूँगा, मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा। ये रसीद है उनके लिए भी, क्या पता मैंने दिए या नहीं दिए, ये रसीद है उनके लिए। उन्होंने कहा था कह देना कि मेरी 2 बेटियां हैं, उन बेटियों के अकाउंट से 500 निकाला है। साहब ये देखना, ये 1000 रुपया, ये 2 बेटियों के अकाउंट से, ये उन 2 मासूमों ने अपने अकाउंट से 500 दिया है। ये साहब ये भी आ गया। उसके बाद नेहा है इटली से, जो हर बार सामने आती हैं। इस बार उन्होंने 2 से 2.5 महीने का राशन भेजा है इनके लिए, कपड़े भेजे हैं, और गैस का चूल्हा भेजा है, गैस चूल्हा उन्होंने भेजा है। और वो कुछ पैसे भी देना चाहती थी, मैंने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया। ये 5000 रुपया जो मैंने इनको दिया है, 2000 मोना जी का,
संजय दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट 2000 और 2 बेटियों के अकाउंट से 500-500 रुपया मैंने आपको दे दिया जनाब। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको इनका अकाउंट नंबर शेयर करता हूँ हर स्टोरी में, आगे भी स्टोरी करता रहूँगा। आपको अकाउंट नंबर शेयर करूँगा, प्लीज़ आप उसी में ट्रांसफ़र कीजिए, मुझे कैश मत दीजिए। मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं लंबे समय तक आप ये इस तरह के काम करता रहूँ, इस तरह की स्टोरी सामने लेकर आता रहूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे कैश मत दीजिए। उसी जो स्टोरी होगी उसी का अकाउंट नंबर होगा। नेहा जी की बात हो गई, उसके बाद सुखदेव की बात मैंने बता दी। उस आदमी ने इतने एफर्ट किए हैं, ये व्हीलचेयर उसी का नतीजा है। 1 हफ्ते में इनको पेंशन शुरू हो जाएगी हैंडीकैप, ये उसी का नतीजा है, सुखदेव के जो एफर्ट हैं। 1 टाइम सेटलमेंट, एक सॉल्यूशन, वो शायद कोहली साहब हैं, सुशील कोहली हैं या मुझे याद नहीं उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। उन्होंने कहा है जनाब आज आप इनको कठुआ पहुँचा दो। कठुआ में वो आज इनको होटल में रखेंगे। आज ये दोनों मियाँ बीबी सुरजीत सिंह और इनकी वाइफ मेरे साथ ही चलेंगे। हम इनको कठुआ पहुँचा देंगे। वहाँ पे ये शख्स हैं कोहली साहब, ये सामने आ जाएंगे। रात को इनको किसी होटल में ठहराया जाएगा। उसके बाद सुबह इनको पठानकोट डॉक्टर के पास, इनका नाम है सुरेश कोहली, सुरेश कोहली। ये जनाब इनको कल सुबह पठानकोट ऑर्थो का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं चेक करूंगा, 4 साल पुराना मामला है, मैं चेक करूंगा, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करूंगा। अगर ये 1% चांस भी हुआ ये ठीक हो सकते हैं तो हम इनको एडमिट कर लेंगे। उसका सारा खर्चा कोहली साहब उठाएंगे या वो डॉक्टर साहब भी, जो भी उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। तो अगर भगवान ना करे अगर ऐसा हुआ कि 4 साल पुरानी चोट है, ब्लॉकेज है, वो मेडिकल साइंस में मैं समझता नहीं हूँ। अगर उन्होंने कहा कि मुश्किलें हैं तो कल ही इनको एक गाड़ी वहाँ से करके दी जाएगी, ये वापस यहाँ पहुँच जाएंगे अपने घर। मुझे लगता है इससे बड़ा काम कोई और हो नहीं सकता। मुझे लगता है मैंने सबके नाम ले लिए जिन लोगों ने मुझ तक ये पहुँचाया गया था। हाँ, उसके बाद मैं आपको बता दूं जो लोग सामने आए हैं, जो लोग सामने आए हैं वो हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मना, ये वो ग्रुप है। उसके बाद मैं आपको बता दूं केयर क्लब, ये भी शायद बड़ी ब्रह्मना का ग्रुप है, केयर क्लब गंग्याल, ये वो लोग हैं, ये भी सामने आए हैं। श्री गुरु अमरदास जी सेवा दल, ये वो लोग हैं जो सामने आए हैं। उसके बाद राहिल ठाकुर, आज मैंने पूरा नाम बताया है, आगे मैं राहिल साहब ही बोलता हूँ। ये राहिल साहब हैं, ये भी सामने आए हैं। लेकिन अफसोस होता है मुझे कि 4 साल तक इस आदमी ने जो पीड़ा सही है, आज इनके पास मुझे लगता है 8, 9, 10 महीने का राशन है, बिस्तर हैं, बच्चों के कपड़े हैं, अपने कपड़े हैं, दादा दादी के कपड़े हैं, इनके सुरजीत सिंह के माँ बाप के कपड़े हैं, इनके घर में गैस भी है, चूल्हा भी है, वो हर चीज़ है जिनकी इनको ज़रूरत पिछले 4 साल से थी। जब सुरजीत एक एक्सीडेंट में गिर गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ ब्लॉकेज हो गई, वो क्या था मुझे पता नहीं, ये खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद ये परिवार दर बदर था। लेकिन प्रशासन की अनदेखी, प्रशासन मेरा दुश्मन नहीं है, जब मैंने उसके साथ कोई ज़मीन नहीं बांटनी है कि मैं उसकी बरखिलाफ़ी करूंगा, लेकिन जो मुझे दिखता है मैं कह देता हूं। 4 साल लंबा समय होता है, एक लंबा समय है 4 साल। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ के SHO साहब का भी, मुझे इन्होंने बताया कि वो भी आए थे राशन देंगे, शायद उनको भी नहीं पता हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब इनसे बात करते हैं। सुरजीत जी है, सुरजीत जी काफ़ी लोग आवाज़े थे, बहुत आवाज़ है, बहुत तगड़े आवाज़ है, डेली आवाज़ है, हाल 3 दिन होए हर बंदा आवाज़ है। अज तुहें अज ले जाना पठानकोट इलाज ठीक है से, जी। वो ठीक होगा?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ठीक होना चाहते हैं जी। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਣਾ ਉੱਥੇ, ठीक है सर। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਨਾ। ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਘਰ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ? हाँ रहन के दादी दादा को। ਰਹਿਣਗੇ। हाँ जी। 4 ਸਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? 4 साल कदे रोड विच जाना ठीक, कदे उधर जाना ठीक, कदे जमीन विच चली जाना, कदे दरिया विच चली जाना, कि मेरा कोई साधन नहीं था। मैं सोचा कि हूँ चारा नहीं है, इतों चलिए पुल कोली पुल थले छाल दे गए, अपनी जान कट दिया, क्योंकि बहुत दुखी है। सर जलन बड़ी पेंदी थी, इला कोले बच्चे टपते थे। सोचा हाँ कि हर बच्चा अपने अपने कोल जाना है। जिले दुकाना पर जाना था, मैं आखना जान लिख रहे कि छोटे छोटे बच्चे जिले रोंदे थे, मांगते थे कुछ मांगते थे, पैसे मांगते थे, कितने लावा डिगिया। आज आप ठीक हो, आज खुश हो? आज खुश है सर। सब कुछ मिल गया, लेकिन अब इलाज भी हो जाएगा। ठीक है सर। इलाज भी हो जाएगा। इनकी ये पत्नी है, लास्ट टाइम ये रो रही थी बड़ा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपका इनका अकाउंट नंबर शेयर किया था, कितने पैसे आए हैं उसमें? मंगलवार चेक रहे थे 95,000 रुपये। हाँ जी। आज की डेट में इनके अकाउंट में 1,10,000 से ज़्यादा है। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्ट फिगर क्या है, मैंने भी किसी से पता करवाया था, लेकिन सिविल सोसाइटी खुलकर मदद कर रही है। आप खुश हो भी? हाँ खुश हूँ, ठीक होना चाहिए नींद, खुश हूँ। अब इनको लेके जाएंगे पठानकोट। हाँ। आप चल रहे हो साथ में ना? हाँ मैं और जाना। मैं जा रही हूँ। तुमने नहीं जाना, सिर्फ मम्मी पापा जाएंगे। हाँ। इन बच्चों के चेहरों पे खुशी देख लो। ये सिविल सोसाइटी ने दी है 4 साल के बाद, और सिविल सोसाइटी को 4 साल का वक्त इसलिए लगा जनाब, क्योंकि वो जानते नहीं थे। जब पता चला, जो 1-2 दिन डिले हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। इसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं कोहली साहब के कांटेक्ट में था, वो डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो हम चाहते थे जब हम एक बार जाएं तो उनको साथ लेके आ जाएं, इसलिए हमें इसलिए वक्त लगा। ये राहिल साहब हैं। राहिल साहब, आप थोड़ा आगे आ जाएंगे। क्या कोशिश है आपकी तरफ से? भैया कुछ नहीं, जब मैं आपकी कल परसों स्टोरी हुई थी ऑन एयर, तो उसके बाद मैं कल फिर से आया इनके घर पे, तो मैंने इनसे वार्तालाप की। सवेरे 8 बजे पहुंच गया था, तो शाम को मैं यहाँ से 5 बजे कल भी आए थे? कल भी आया था। शाम को 5 बजे यहाँ से निकला हूँ। मैंने इनको देखा इनके हालात कैसे हैं, कि इनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि अंधाधुन उठाया सामान और लेके चले गए। जब मैंने इनके हालात देखे कि यार इनके पास एक ही ब्लैंकेट है, सिर्फ एक ही ब्लैंकेट था, ये तीनों उसी पे बैठे हुए थे, कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, जो नंगे पाँव घूम रहे, बरसात का मौसम है, तो मैंने इनके लिए जूते, ट्रैक सूट्स ये वगैरह देख सकते हैं। बट बेसिक चीज़ देखी मैंने कि ये जो इनका गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है इनके पास, वो एक बेसिक प्रायोरिटी होती है। मतलब ये लेडी बेचारी, अब बारिश हो रही, बरसात का मौसम हो गया, तो बालन जो मतलब लकड़ियाँ होती हैं वो भी गिल्ली हो जाती हैं, बहुत वो होता है। तो मैंने इनको बोला कल का टाइम दो, मैं सारा कुछ अरेंज कर दूंगा। फिर व्हील चेयर की थी, बट वो आप बोल रहे जैसे सुखदेव भैया ने ले आए, तो मुझे लगा 2-2 व्हील चेयर क्या करूंगा मैं, तो फिर वो गाड़ी में ही पड़ी हुई है। तो बेसिकली जो पेंशन का वो है, जैसे कि अगर वो पेंशन नहीं देंगे तो मैंने इनसे प्रॉमिस कर दिया है कि जो ये 1 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल रहेगा, मैं इनको पूरी पेंशन दूंगा। वो इनकी हर महीने इनके अकाउंट में डीबीटी हो जाएगा, इनके अकाउंट में 1500 रुपये अकाउंट में इनके आएगा। अगर वो जो सोसाइटी जब तक पेंशन शुरू नहीं होती, जब तक सरकार के काम है ये बहुत डिले कर देते हैं, अगर नहीं शुरू होगी मैं इनके अकाउंट में हर महीने पैसे डालूंगा 1500। और ये छोटी बहन है, इसकी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना है। कल पूछ रही थी भैया मैंने डॉक्टर बनना है, क्या करूं? मैं उसको बताना चाहता हूं ये तेरी छोटी सी शुरुआत है, इस चीज़ से शुरुआत कर रहा हूं मैं तेरी, कि अभी इससे चला काम, अभी इससे काम चला। जिस दिन तू बड़ी हो जाएगी, राहिल ठाकुर तेरे को सपोर्ट करेगा, डॉक्टर के लिए भी तेरे को वो करेगा। अभी फिलहाल ये अभी छोटी है, आदतें डालो, अच्छी पढ़ाई करो, डॉक्टर बनने का सपना भी राहिल पूरा करवाएगा आपका, प्रॉमिस करता हूँ इतनी सी बात। मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों को ये खुशी कभी मिलनी थी। मुझे नहीं लगता ये बच्चे जिसके हकदार थे, ये खुशी इनको कभी मिल पाती। और जो व्हील चेयर है, ये सुखदेव के एफर्ट हैं, लेकिन जो प्रोवाइड करवाई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने करवाई है। और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक इनकी हैंडीकैप पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन राहिल ने कहा है कि जब तक वो शुरू नहीं करते, अब वादे हैं, वादों का क्या, वादे तो वादे होते हैं, अगर जब तक शुरू नहीं होती, राहिल हर महीने 1500 इनके अकाउंट में डालेगा। ये लोग हैं श्री गुरु अमरदास सेवा दल के लोग। क्या कहना चाहते हो सर? इतनी दूर, इतना लंबा सफ़र, इतना दुर्गम रास्ता, लेकिन आप लोग पहुंच गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਸ ਆਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਲੋਕ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ, ਵੀ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਯੂਰ ਸਟੋਰੀ, ਮਤਲਬ ਪੇਨਫੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ सफर मैटर नहीं करता जितना ਸਫਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। क्या क्या आपने सेवा की है? मैं इसलिए पूछता हूँ वो सेवा क्या की है कि अगली बार कोई और करे ऐसी सेवा। ਹਾਂ ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लोग जो हैं ये केयर क्लब गंग्याल जम्मू के लोग हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं ऐसे केसेस में। जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो आंख भर आती है। आंख भर आना काफ़ी नहीं है, उन हाथों को मजबूत करना भी होता है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मूलराज है। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट है रविंदर जी आपके जर्नलिज्म को, जो आपने ये स्टोरी लाई हमारे सामने। बाई गॉड कहता हूँ, ऐसी जब ये स्टोरी देखी ना, हमारी आंखें भर गई। रात को फ़ोन कर रहे हैं, आपको ही खुद पता कितना हम आपको फ़ोन कर रहे थे। हमें जाना है, यहाँ जो मर्जी हो हमें जाना है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता हमारे लिए। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, बिस्तर। अब हम यहाँ आए हुए हैं, बिस्तर लाया, थोड़ा राशन लाया, 3 महीने का थोड़ा कैश हमने डिपॉजिट किया इनके अकाउंट में, और भी सामान लाया हुआ है। मेन हमारा ये था कि जितनी जल्दी हो सके इस बंदे को इस नरक से निकालें। ये बंदा वाकई नरक में जी रहा है। कहते हैं नहीं, नरक स्वर्ग ऊपर होता है, नरक स्वर्ग ऊपर नहीं, नरक स्वर्ग यही है। इससे ज़्यादा क्या नरक होगा किसी के लिए। रुला दिया सर, स्टोरी ने रुला दिया, कुछ नहीं कह सकते इसका। आप जैसे लोगों के लिए ही कहानियाँ करता हूँ, लेकिन अगर मुझे फीडबैक ना मिले, ऐसे लोगों के लिए लोग सामने ना आओ, तो मैं बंद कर दूँ। 1 बार करूँ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, उसके बाद बंद कर दूँगा। क्योंकि सारे तो पत्थर के हो गए, फिर पत्थर के सामने मैं क्या कर लूँगा। लेकिन कुछ लोग अभी हैं जिनकी आँख में अभी नमी है, इसलिए हम ये कहानियाँ छोड़ेंगे नहीं कभी। ये कहानियाँ करना कभी छोड़ेंगे नहीं। शायद कुछ लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। ये लोग हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट से, बड़ी ब्रह्मना से। आपका बहुत बहुत स्वागत, और तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी लंबी दूरी तय कर आप लोग यहाँ पहुँचे। दूरी का तो कुछ भी नहीं होता, जब जाना है तो जाना है। लेकिन आपकी जैसे ही रिपोर्ट हुई हमें अच्छा लगा, और हमने दिल में ठान लिया कि इनकी मदद करनी है। आज हम इनके लिए गर्म कपड़े बच्चों के लिए, और कंबल, रजाई, और 3 महीने का राशन जो हम लेकर आए हैं। और अभी हम इनको कुछ कैश भी दे के जाएंगे। जब तक इनकी कोई पेंशन का गवर्नमेंट से सोल्यूशन नहीं होता है, तब तक हमारी NGO 1000 हर महीने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो 2500 हर महीने हो गया। हाँ जी, 2500 हो गया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब तक पेंशन शुरू नहीं होती, राहिल ने भी कहा, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, मंशा समझ लीजिए जनाब आप, एक बार विश्वास उठ जाए तो करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सुखदेव साहब ने मुझे अश्योर किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, लेकिन यकीन नहीं होता। 4 साल का लंबा समय, और अगर ये इतना काम था तो 4 साल क्यों लगे। वो डर, वो विश्वास आपको बनाना पड़ेगा जनाब, वो विश्वास आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपने 1 हफ्ता कहा, मैं उम्मीद करता हूँ इनको 1500, राहिल को और हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को 1000 जमा कराने की ज़रूरत ना पड़े। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप कर दो, आप कर दो। और यहाँ के जो सरपंच हैं, मुझे कुछ कहना चाहिए आपके लिए। अगर ये 1 हफ्ते में पेंशन शुरू हो जाएगी तो आपने एफर्ट क्यों नहीं किए जनाब, आपने क्यों नहीं एफर्ट किए। वो सब लोग पाप के भागीदार हैं जिसने 4 साल तक इस शख्स को ये दर्द दिया है। जब ऊपर वाला हिसाब मांगेगा ना, वो कोई सिफारिश नहीं मांगता है, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती है, ये याद रखना। इसीलिए हम गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, तीर्थ करते हैं कि हमारे पाप कट जाएं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा पाप किया है, 4 साल तक ये जला है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कुछ कर सकते थे नहीं किया, उनको हिसाब देना पड़ेगा। बेटा आप इधर आ जाओ। ये इनके दादा दादी हैं। पिछली बार जब मैं आया था इतवार को तो इनकी आंखें नम थी। आज आप थोड़ी राहत मिली, थोड़ा खुश हो? खुश है, खुश हो? हाँ खुश है, ठीक ठाक कर रहे, खुश है। पैसे भी आई है अकाउंट लाख रुपए तो ज़्यादा आई है। बच्चा भी ठीक होना चाहिए। बच्चा ठीक हो जाएगा, पहले खुशी ज़्यादा हुई है, ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाए।
ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? बिल्कुल जी बिल्कुल खुश हो, खुश हो? बिल्कुल खुश। ਹੁਣ ਤਾਂ नहीं रोना? नहीं नहीं वो नहीं रोना। अब बच्चों के पास हर एक सामान है, ये आवाज भी बंद हो जाएगी। बच्चे बिजी हैं, इनको शायद लंबे अरसे के बाद, शायद जब से ये इन्होंने होश संभाला है, पहली बार ऐसे खिलौने देखे होंगे, पहली बार ऐसे कपड़े देखे होंगे। आपका नाम पिंकी है? मुझे याद रहा आपका नाम। बोल। आज क्या नई कैप पहनी है, नया सब पहना है? कौन लेके आया ये? भैया। भैया लेके आए। आज आपके मम्मी पापा हमारे साथ जाएंगे जम्मू, तो आप दादा दादी के पास रह जाओगे ना? हाँ पापा ठीक होके वापस आएंगे, ठीक। फिर अच्छा हो जाएगा। फिर रोज आपके लिए बाजार से सामान भी लेके आएंगे, आप स्कूल भी जाओगे, सब कुछ होगा। हाँ आपका नाम क्या बेटा? अविनाश। अविनाश। ये क्या पहना है ऊपर? शेर। शेर पहना है। आपका नाम क्या बेटा? साकिब। तो ये क्या पहना है? तोता। तोता पहना है। उल्लू। ये सुरजीत सिंह की हंसी देख लीजिए, ये सुरजीत सिंह की हंसी देख लीजिए। औलाद का दुख और औलाद का सुख, औलाद के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं। और जब औलाद को आप सुखी देखते हो, मुस्कुराता हुआ देखते हो, तो उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। शायद पहली बार सुरजीत ने ये एहसास किया होगा, शायद पहली बार। सुशील कोहली साहब, भूल जाता हूँ मैं, सुरेश कोहली है, सुशील कोहली है, पता नहीं। आज शाम तक ये दोनों, सुरजीत सिंह और उनकी पत्नी, आप तक हम पहुंचा देंगे। उम्मीद करते हैं कि कल की जो खबर आएगी, जो हमें आप कॉल करके बताओगे कि सुरजीत ठीक हो जाएगा, हमारे कान ये सुनने के लिए बेसब्र हैं। और सारी सिविल सोसाइटी, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत ये जानना चाहता है, ये चाहता है कि सुरजीत ठीक हो जाए। रेड क्रॉस क्या करने जा रहा है इसमें? इनको हेल्प चाहिए। हालांकि कोहली साहब ने कहा है कि जो खर्चा होगा मैं करूंगा, लेकिन उन पर सब कुछ छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो सरकारी इदारे हैं, रेड क्रॉस हो गया, और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इनके इलाज का खर्चा भी उनको उठाना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव साइन मिलता है डॉक्टर की तरफ से, तो जनाब इस बार देर मत कीजिएगा। एक चांस दिया है सिविल सोसाइटी ने कि सुरजीत को खड़ा कर देंगे। इस बार सालों मत लगाइएगा जनाब, सामने आ जाना। बस यही था। मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूल रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भूल रहा हूं। बस यही था। आज खुशी है, आज खुशी है। 120 किलोमीटर दूर यहाँ की रोड की हालत खस्ता है। यहाँ पर इसकी सिसकियाँ 4 साल से इसी इलाके में गूंज रही थी, इन्हीं पहाड़ों में गूंज रही थी। ये अब प्रशासन के कानों तक पहुँच गई, सिविल सोसाइटी के कानों तक पहुँच गई। अब देखना ये होगा कि सुरजीत के लिए आगे क्या विकल्प रहेंगे। आइए सुरजीत को लेकर फिर सफ़र शुरू करते हैं, और एक पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ उम्मीद करते हैं वापस आएंगे।